नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनकर मुझे यकीन है कि आपको बहुत आनंद आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक समय की बात है, दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग आपस में सब मिलकर रहते थे। इस गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो दोनों आंख से अंधे थे। दिखाई न देने के कारण उनका जीवन बड़ी कठिनाई से गुजर रहा था। वह दोनों जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अंधी पत्नी घर के आंगन में बने चूल्हे पर रोटी बना रही थी। बगल में उसके पति महोदय बैठे हुए थे। आपस में दोनों अपनी जिंदगी के सुख दुख की बातें कर रहे थे। वो दोनों सुख दुख की बातें करते, खाना खाते और सो जाते, ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन एक बिल्ली उनके घर आई और देखा कि ये दोनों अंधे हैं। तो बिल्ली ने सोचा कि अपने को यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यह घर अपने लिए ठीक है। एक दिन अंधी पत्नी खाना बना रही थी, तो उसने जैसे ही रोटियां बनाई और पास में रखी, रखते ही बिल्ली रोटी लेकर भाग गई। कुछ देर बाद जब अंधी पत्नी को लगा कि रोटियां बन गई है, तो उसने अपने पति को आवाज लगाई, आ जाओ खाना खा लेते हैं। तो उसके पति महोदय आ गए। जब वो दोनों खाना खाने बैठे तो उनको एहसास हुआ कि रोटियां तो है ही नहीं। फिर उन दोनों को आपस में लगा कि एक दूसरे की मजाक कर रहे हैं। पत्नी को लगा कि पति मजाक कर रहा है, पति को लगा पत्नी मजाक कर रही है। तो अंधी पत्नी बोली, क्यों मजाक कर रहे हो, रोटियां वापस रखो, बड़ी भूख लगी है। अंधा पति बोला, भला मैं क्यों मजाक करने लगा, मैंने तो रोटी को हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो अभी आया हूँ। इधर उधर ढूंढने पर भी रोटी नहीं मिली। थक हार कर उन दोनों ने सोचा कि रोटी कोई जानवर लेकर चला गया। फिर अंधी पत्नी ने दोबारा रोटी बनाई और खाना खाया और दोनों सोने के लिए चले गए। रात को सोते सोते इन दोनों ने एक उपाय सोचा कि कल मैं खाना बनाऊं तो आप एक लकड़ी लेकर मेरे पास बैठे रहना, ताकि कोई जानवर पास में ना आए और अपनी रोटियां बच जाए। अगली सुबह जब अंधी पत्नी खाना बनाने बैठी तो उसका पति एक लकड़ी लेकर पास में बैठ गया और वह लकड़ी आंगन में मारता रहा और यह सब बिल्ली दूर से देख रही थी। उस लकड़ी की वजह से बिल्ली डर गई और पास में नहीं आई। कुछ देर बाद इनके खाना बन गया तो इनका खाना चोरी नहीं हुआ, वही था। तो दोनों ने खाना खाया और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जब शाम को खाना बनाने बैठ तो अंधी पत्नी ने यही तरीका अपनाया तो पाया कि खाना चोरी नहीं हुआ है। उनको ये तरीका बहुत पसंद आया और धीरे धीरे लकड़ी पीटने वाला तरीका उनकी दिनचर्या में बदल गया। कभी कभी उनके पिताजी घर पर नहीं होते तो उनका लड़का आंगन में लकड़ी पीटने का काम करता। वह भी अब काफी बड़ा हो गया था। उनको लगा कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने पास के ही गांव में एक सुंदर कन्या देखी और अपने बेटे का रिश्ता कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी कर दी। अब उनके घर में एक नई दुल्हन आ गई थी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी अब उसकी थी। नई दुल्हन बहुत ही समझदार थी। वह खाना बनाने बैठी तो उसका पति भी पास में आकर बैठ गया। उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरा पति मेरे पास बैठा है। कुछ ही देर बाद वह भी एक लकड़ी लेकर आंगन में पीटना शुरू कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा कि ऐसा क्यों कर रहा है। उस दिन तो कुछ नहीं बोली। शाम को भी यही हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ। कुछ दिन बीते गए। जब भी वह खाना बनाती तो उसका पति लकड़ी लेकर आंगन में बैठ जाता और पीटना शुरू कर देता। एक दिन उससे रहा नहीं गया और अपने पति से पूछा कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो आप ये लकड़ी आंगन में पीटना शुरू क्यों करते हो। तो उसका पति बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो अपने माता पिता को
यही करते देखा है, और जब पिताजी घर पर नहीं होते थे तो मैं लकड़ी लेकर आंगन में पीटता था। मैंने बचपन से यही देखा है। मैं इस लकड़ी को आंगन में क्यों पीट रहा हूँ, मुझे नहीं पता। उसकी पत्नी को ये बात सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि जो ये कर रहा है इसका कारण इसको पता ही नहीं है, फिर भी कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मुझे इसका कारण पता करना है कि यह इतने सालों से लकड़ी आंगन में क्यों पीट रहा है। तो वह बार बार अपने पति से पूछती रही, पर उसके पति ने कुछ नहीं बताया। वो यही कहता रहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो केवल देखा है, कारण मुझे नहीं पता। उसकी पत्नी ने इसका कारण पता करने के लिए अपनी सास के पास गई और अपनी सास को पूछा कि सासू माँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये पास में आकर लकड़ी क्यों पीटते हैं? तो उसकी सास ने बताया कि मैं एक दिन खाना बना रही थी, तो जैसे ही खाना बनाती रोटी गायब हो जाती। फिर तो हम दोनों ने यह उपाय निकाला कि मैं जब भी खाना बनाऊं तो तेरे ससुर जी पास में आकर बैठते और एक लकड़ी लेकर आंगन पर मारते, ताकि कोई जानवर खाना ना चुरा सके। धीरे धीरे ये लकड़ी आंगन में पीटने का रोज का काम हो गया। फिर ये दिनचर्या में बदल गया। जब तेरे ससुर जी घर पर नहीं होते थे तो मैं अपने बेटे को कहती कि भाई तू लकड़ी लेकर आंगन में पीटना शुरू कर दे, ताकि कोई खाना नहीं चुरा सके। यही कारण है कि आज भी जब तू खाना बना रही है तो ये लकड़ी लेकर आंगन पीट रहा है। तो उसकी बहू बोली के सासू जी, आपको तो आंख से दिखाई ना देने के कारण ये सब करना पड़ा, पर हम दोनों तो अंधे नहीं है, हमें तो दिखाई दे रहा है। अगर कोई जानवर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी, तो लकड़ी आंगन में पीटने की कहाँ जरूरत है। तब उसकी सास को समझ में आया कि बहू तेरी बात तो बिल्कुल सही है, हमें तो दिखाई नहीं देता था, इसलिए ये हमारी मजबूरी थी। पर आप दोनों तो अंधे नहीं हो, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बंद करो आज से ये लकड़ी आंगन में पीटने की पुरानी घर की परंपरा।